तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है उषस्ती की। ये छांदोग्य उपनिषद में आती है और इस जो कथा में दिखाया गया है कि आदमी कितनी भी मुसीबत में हो वो अपने धैर्य और विवेक को कभी भी ना खोए। तो सुनिए ये कथा। हस्तिनापुर से लेकर पंजाब के पूर्वी भाग का नाम प्राचीन काल में कुरु प्रदेश था। यहीं पर राजा कुरु का वह अक्षेत्र भी था जहां कौरवों और पांडवों के बीच में होने वाले महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ पर बहुधा पानी कम बरसता है। संयोग की बात, एक बार उसी कुरु अक्षेत्र में भीषण वृष्टि हुई। 10-12 दिनों तक लगातार वृष्टि होती रही और 1 घंटे के लिए भी बूंदाबांदी बंद नहीं हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि सारा देश चौपट हो गया। लाखों जानें चली गई, हजारों मकान नदियों की धारा में बह गए, सैकड़ों गांवों का कहीं कोई पता ही नहीं रह गया। सारी फसलें चौपट हो गई। जो कुछ अन्य गृहस्थों के घर में था वह सब भी इस बाढ़ में नष्ट हो गया और सारा देश अकाल से ग्रस्त हो गया। लोग फूटे अन्न के लिए तरसने लगे। उस समय रेल तार की सुविधा तो जो बाहर से कुछ सहायता पहुंचाई जाती। सारे देश के लोग भोजन की खोज में बाहर चले गए और जो अपाहिज थे, चल फिर नहीं सकते थे, वे मृत्यु के कराल गाल में चल बसी। उसी कुरु प्रदेश में सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एक विद्वान ब्राह्मण चक्र का निवास स्थान था। वह अपने समय के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। दूर दूर से सैकड़ों विद्यार्थी आकर उनके गुरुकुल में अध्ययन करते थे। चक्र की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उपस्थित गुरुकुल का काम चलाने लगे। वह भी चक्र की तरह बहुत बड़े विद्वान थे। उस भीषण बाढ़ में नदी तट पर होने के कारण जब आश्रम का कोई पता नहीं रहा और सब शिष्य मंडली भी आहार की कमी से पढ़ाई छोड़कर चली गई, तब उपस्थित भी अपनी नवपत्नी आटिकी को साथ लेकर आहार की चिंता में बाहर इतनी निकले। आटिकी का ब्याह हुए अभी थोड़े ही दिन बीते थे। वह अभी इतनी सयानी नहीं हुई थी कि मार्ग की कठिनाइयों का सामना कर सके, इसलिए उपस्थित के साथ पैदल चलते चलते उसकी पैर सूज आए, तलवों में छाले पड़ गए और सारा शरीर थकान से चूर चूर हो गया। ऊपर से प्रचंड धूप की ज्वाला में उसकी आंखें अन्न के एक एक कण के लिए भी लालायित थी। उशस्ती जैसे विद्वान को देश में या प्रदेश में जो इतनी कठिनाई उठानी पड़ी, उसका कारण भीषण दुष्काल था। जब किसी के पास अपने ही खाने भर का अन्न नहीं था तो अतिथि गुरु पुरोहित की चिंता कैसे की जाती। आहार की खोज में इतनी परेशान हुई कि जिंदगी में इसका कभी अंदाजा भी नहीं हुआ था। जिनके हाथ बड़े बड़े राजाओं के यहाँ कभी हीरे जवाहर के लिए भी नहीं खुले थे, वही मार्ग में एक मुट्ठी अन्न के लिए इधर उधर 20 जगह सिर मार कर रह गए, पर कहीं भी सफलता नहीं मिली। अंत में आटिकी एक जगह हताश होकर प्राण त्यागने पर उतारे हो गए। उशस्ती का हृदय विधि की इस विडंबना पर विद्रोही हो उठा कि जो कभी सैकड़ों विद्यार्थियों का पोषक था, वही आज एक मुट्ठी अन्न के लिए अपने स्त्री की मृत्यु देख रहा है। थोड़ी देर तक दोनों प्राणी एक वृक्ष की छाया में इधर उधर देखते हुए बैठे रहे। संयोग अच्छा था, पूरे देश की 5-6 पथिक जिनके पास कुछ अन्न शेष बच गया था, उसी मार्ग से कहीं जा रहे थे। आटिकी की विपदा उनसे सही नहीं गई। अगले दिन की कोई चिंता नहीं करके एक दयालु पथिक ने आटिकी के लिए अपना बचा खुचा अन्न दे दिया। उसे खाकर आटिकी की म्रियमाण जीवन नौती कुछ देर के लिए टिमटिमाने लगी। तदंतर उशस्ती ने प्रोत्साहन देते हुए परिहास के स्वर में उससे कहा, प्रिय अभिविधि को हम लोगों की जोड़ी कुछ दिनों तक कायम रखनी है, चलो आगे बढ़े। सुनने में आ रहा है कि उधर कौशल प्रदेश में इतना अकाल नहीं पड़ा है, वहाँ खाने भर का भोजन तो आसानी से मिल जाता है, तो फिर हम ब्राह्मणों को खाने पीने की वहाँ कोई कमी नहीं पड़ेगी, केवल पहुँचने भर की देर है। आटिकी उठ बैठी और पति के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगी। 10-12 दिनों से उशस्ती को भी अन्न देवता के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। पेड़ की पत्तियों को खा खाकर कब तक चल सकते थे। उसी दिन संध्या होते होते उनके साहस ने भी जवाब दे दिया,
ब्रह्मचर्य के कारण तेजस्वी शरीर ने इतने दिनों तक साथ दिया, पर ईंधन के अभाव में आग कब तक जलती रही। उनके भी पैर लड़खड़ाने लगे। कमजोरी के कारण आंखों में बार बार आंसू आने लगे। पेट में आते एक दूसरे से चिमटकर सूख सी गई। गला भी सूख गया और हड्डियों में दर्द होने लगा। अब तक जो मार्ग मनोहर कथाओं के कहने सुनने में कट रहा था, वह अशक्ति के कारण बोलना बंद कर देने से एकदम दुर्वह बन गया। आटिकी अपने प्राणपति को इस दुर्दशा को अपनी आंखों से देख रही थी, पर क्या करती। संध्या हो गई। सूर्य की किरणें वृक्षों की चोटियों पर अपनी आखिरी शक्ति का परिचय कराने लगी। मध्याह्न का तेजस्वी भास्कर आग के एक निर्धूम गोले के समान पश्चिम के अक्षितिज पर दिखाई पड़ने लगा। यह बेला उषस्ती के संध्या वंदन की थी, पर आज उन्हें यह मालूम हुआ मानो सूर्य के समान उनके जीवन सूर्य का भी सदा के लिए अवसान होने वाला है। एक जलाशय के समीप पहुंचकर उषस्ती ने आटकी से कहा, प्रिय थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, संध्या वंदन तो कर लूं। कौन जाने कल का सूर्य मुझे नहीं मिले। आखिरी बातें करते इसमें उषस्ती का मुरझाया मंडल प्रदीप हो उठा। तरल आंखों से मोती की दो बूंदें बाहर निकलकर धारा बनने लगी। आटकी ने अपने कमल के समान कोमल हाथों से पति के आंसू को पोंछते हुए कहा, प्राणनाथ ऐसा क्यों कहते हो। दोपहर को तो तुमने कहा था कि अभी हमारी जोड़ी बहुत दिनों तक बनी रहेगी, सो अभी क्यों ऐसी बातें जुबान पर लाते हो। मेरा मन कह रहा है कि आगे वाले गांव में तुम्हें कुछ खाने। देखो, जीवन में ये उतार चढ़ाव आते हैं ना। उम्मीदी ऐसे ही बनी रहनी चाहिए जीवन में। उस हस्ती के सूखते प्राणों में आटिकी की उत्साह रस से भरी बातों ने थोड़ा सा जीवन डाल दिया। निराशा के घने बादल जो उसके साहसी हृदय को भी छेक चुके थे, इन उत्साहपूर्ण बातों से कुछ क्षण के लिए दूर हो गए। जलाशय में किसी तरह उतरकर उसने संध्या की और फिर हरि का स्मरण करते हुए आगे का मार्ग पकड़ा। और इसमें पति पत्नी दोनों का किस तरह से एक दूसरे को ढांढस बंधाना चाहिए, एक दूसरे को आशा देनी चाहिए, ये भी दिखाया गया है। अगले गांव में पहुंचते पहुंचते उस हस्ती को काफी रात बीत चुकी थी। अकाल का प्रभाव इस गांव में भी था। गांव भर में केवल महावत की बस्ती थी जो बहुत गरीबी के दिन बिताते थे। यहाँ तक किसी तरह पहुंचकर उस हस्ती की कृत्रिम जीवन संजीवनी शक्ति समाप्त होने पर आ गई थी। आगे की एक एक पग भूमि उन्हें योजनों से भी बढ़कर दूर मालूम होने लगी। आखिरकार दोनों पति पत्नी ने इसी गांव में रात काटने की बात तय कर ली और गांव में जो सबसे अधिक संपन्न माहौल था उसके द्वार पर जाकर पड़ाव डाल दिया। धनी माहौल तो उसमें भोजन कर रहा था। भोजन भी कोई दूसरा नहीं था। 3-4 दिनों के बाद वह भी कहीं से मांग मांग जांच कर उड़द ले आया था और उसी को पकाया था। उसमें उसकी थाली में बहुत थोड़ा उड़द बच रहा था। उस हस्ती ने जब देखा कि महावत उड़द खा रहा है तो उन्हें यह निश्चय हो गया कि उसके घर में कोई दूसरा अन्न शेष नहीं है, क्योंकि केवल उड़द का खाना भी कौन पसंद करेगा। उधर रात में आगंतुकों को द्वार पर देकर महावत ने खाना बंद कर दिया था। वह जब तक यह सोच रहा था कि आज मेरे आतिथ्य धर्म का पालन किस प्रकार होगा, तब तक उस हस्ती ने समीप जाकर कहा, भाई मुझे भी खाने को दे दो। आज 10-12 दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला है। मुझ में अधिक बोलने की हिम्मत बाकी नहीं है। महावत को काटो तो खून नहीं। जीवन में इस स्थिति का सामना उसे कभी नहीं पड़ा था। थोड़ी देर तक जाने क्या सोचता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आज कई दिनों से मेरे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था। आज बहुत कठिनाई से यह उड़द मिला था, उसी को पकाकर खा रहा हूँ। आधे से अधिक खा भी चुका हूँ। मेरे घर में अब अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं है। ऐसी दशा में मैं क्या करूँ। मेरे गांव भर में ऐसा कोई पड़ोसी नहीं है जो कुछ सहायता कर सके, मेरी असमर्थता पर दया करे। उस हस्ती के प्राण होठों पर थे, आंखों में अक्षुधाग्नि की ज्वाला धधक रही थी। यदि भोजन नहीं मिलता तो एक आध घंटे में ही मूर्छा आ जाती। वह झट बोला, सामने मेरी दशा अब ऐसी नहीं है जो कुछ देर के लिए भी धैर्य धारण कर सकूं। तुम अपना जूठा उड़द ही मुझे दे दो, उसमें कोई दोष नहीं हो। देखो, प्राणों को बचाने के लिए भी आदमी को अपने नियम तोड़ना पड़ता है। जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महावत बेचारा बड़े असमंजस में पड़ गया। विनीत स्वर में हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं नीच व्यवसाय करने वाला हूँ। आप एक सदाचारी विद्वान ब्राह्मण जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अपना झूठा अन्न मैं आपको किस प्रकार खिला सकता हूँ। जो लोग मेरा यह पाप कर्म सुनेंगे वो मुझे क्या कहेंगे। आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैं यहाँ से 2 कोस की दूरी पर रहने वाले अपने एक मित्र के पास जाकर कुछ भोजन सामग्री लाने की भरसक प्रयत्न करूंगा।
पाप पंख में फंसाकर मेरे दोनों लोगों को व्यर्थ न कीजिए। उस स्त्री को महावत की यह विनीत बातें तीखे बाणों की तरह दुखदाई लगने, क्योंकि उनके प्राण निकल रहे थे। उनका आतुर मन थाली में बचे हुए उड़द की ओर था और चिर संचित ज्ञान, धैर्य तथा विवेक एकमत होकर आकुल प्राणों की रक्षा में लगे थे। वह जल्ला उठा और कुछ कठोर स्वर में बोले, भाई मुझे धर्मशास्त्र की शिक्षा ने दो। मनुष्य का सबसे प्रधान धर्म है प्राण की रक्षा। मुझ में अब थोड़ी देर के लिए भी भोजन की प्रतीक्षा करने की ताब नहीं है। तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, वरन एक जीवन दान करने का महान पुण्य मिलेगा। क्योंकि प्राण बचाने का मतलब है वो आप आत्मा को भी अपने मंदिर में स्थापित रखना चाहते हो। महावत आगे क्या बोलता, चुपचाप हाथ मुंह बिना धोए उसने अपनी थाली और जल समेत लोटे को उस हस्ती के सामने रख दिया। जीवन के इस कठोर सत्य को निर्निमेष नेत्रों से वह देखने लगा और इधर उधर देखते ही देखते उस हस्ती ने थाली के उड़द में से थोड़ा सा अगली बार के लिए छोड़कर सब सफाचट कर दिया। 8 की पहले ही इतना भोजन पा चुकी थी जो कम से कम 24 घंटे तक जीवन रक्षा करने में समर्थ थी। उड़द खा चुकने पर उस हस्ती ने महावत से जल मांगा। महावत ने कहा, महाराज उसी लोटे में जल भी है। इस पर उस हस्ती ने कहा, भाई मैं तुम्हारा झूठा जल नहीं पी सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे पाप लगेगा और तुम्हारा भी धर्म नष्ट हो जाएगा। महावत विस्मय में डूबने उतरने लगा। वह सोचने लगा कि यह ब्राह्मण अजीब सन की मालूम पड़ रहा है। झूठी उड़द के खाने में इसको पाप नहीं लगा और झूठी पानी के पीने में पाप लगेगा और उल्टी मेरा धर्म भी नष्ट हो जाएगा। वह चुप नहीं रह इसका विनीत स्वर में बोला, महाराज आपने मेरी झूठी उड़द तो खा लिए, पर पानी पीने में क्या हर्ज है। उस हस्ती के निर्जीव शरीर में अन्य को चेतना पहुंचा दी थी। हाथ का उंगलियों को चाटते हुए वह बोले, भाई यदि मैं तुम्हारे झूठी उड़द को नहीं खाता तो थोड़ी ही देर में मेरे प्राण पक्षी उड़ जाते, किंतु जल के बिना तो मेरे प्राण रह सकते हैं। उसका कहीं भी अभाव नहीं है। प्राणों को संकट में समझकर ही तुम्हारा झूठा उड़द मैंने खाया है। जल तो कहीं भी पी सकता हूँ। यदि उड़द की तरह तुम्हारी झूठी जल को भी मैं पी लूँ तो वह स्वेच्छाचार होगा। आपद धर्म नहीं। आपद धर्म उस धर्म को कहते हैं जो प्राणों के बचाने का कोई उपाय न रहने पर किया जाता है। उस दशा में अगर धर्म को मर्यादा कुछ टूट भी जाती है तो दोष नहीं लगता। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है। उस हस्ती की बातें महावत के मन से सटीक बैठ गई। उसने झटपट हाथ मुंह धोकर लोटे को साफ कर जल दिया। उस हस्ती भी हाथ मुंह धोकर निवृत्त हुई। वह रात उन्होंने महावत के घर पर ही बिताई। रात भर अनेक पौराणिक कथाओं को सुनकर महावत धन्य हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर उस हस्ती ने प्रातःक्रम से निवृत्त होकर आगे का मार्ग पकड़ा। भक्त महावत ने बहुत दूर पहुंचकर संतुष्ट उस हस्ती का मार्ग आशीर्वाद ग्रहण किया। आगे आगे उस हस्ती और पीछे पीछे अटकी अनेक तरह की बातें करते हुए मार्ग पर बढ़ने लगे। धीरे धीरे दोपहर का समय समीप आया। एक सुंदर सरोवर के मनोहर तट पर दोनों प्राणी बैठ गए। तटवर्ती विशाल वट वृक्ष की सुखद छाया में लेटकर उस हस्ती की आंखें झप गई। आटकी भी थोड़ी देर में चूर होकर उसी वट वृक्ष के ऊपर निकली हुई एक मोटी जड़ पर सिर लटकाकर उन ठग गई और उसकी भी आंखें आलस की गोद में थोड़ी देर के लिए मुंद गई। मध्याह्न हो गया। पक्षीगण धूप को सहन कर सकने के कारण वट वृक्ष पर आकर जमा होने लगे। समीप वाले गांव के चरवाहे अपने अपने पशु लेकर धरोहर में नहाने लगे। गांव की स्त्रियों का समूह उसी वट वृक्ष के नीचे आकर जमा होने लगा, क्योंकि उनका वही घाट था। इसी बीच आटिकी की आंखें खुल गई। सामने खड़ी स्त्रियों को देखकर वह उठ बैठी और सकुचाते हुए एक वृद्धा को संबोधित कर बोली, माता जी बैठिए, मेरी आंखें झप गई थी, थकान के कारण शरीर एकदम चूर चूर हो गया है। आप लोग देर से यहाँ आई हैं क्या? एक नवयुवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन आप कहीं बहुत दूर से आ रही हैं क्या? आपको देखने से ही ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत थक गई हैं। हम लोगों ने अभी अभी आकर आपकी नींद में बाधा डाल दी। आटकी सहमते हुए बोली, नहीं बहन, इसमें बाधा डालने की क्या बात है। मैं इधर पश्चिम के देश से आ रही हूँ। कई दिन चलते चलते बीत गई। हमारे देश में बड़े बड़े जोरों का अकाल पड़ गया है। बाढ़ में सब कुछ नाश हो गया है। वृद्ध ने उस हस्ती की ओर संकेत करते हुए कहा, बेटी वह तुम्हारे पति देव हैं, देखने में तो बहुत बड़े पंडित से लगते हैं। आटकी थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बाद में सिर नीचे कर बोली, हाँ, उनकी पाठशाला में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे।
एक समय था जब सब विद्यार्थियों के अन्न वस्त्र की व्यवस्था की जाती थी, अब अपने ही लिए एक मुट्ठी अन्न नहीं मिल रहा है। सरस्वती की बाढ़ में आश्रम और गुरुकुल सबका निवास हो गया, दाने दाने को लाले पड़ गए। स्त्रियां बैठ गई, आटकी की मधुर बातों ने उन्हें मोल ले लिया। फिर तो आटकी के साथ उनकी अनेक तरह की बातें होने लगी। थोड़ी ही देर में पिता के घर से लेकर यहाँ आने पहले तक का सारा वृत्तांत उन्हें मालूम हो गया। आटकी को भी यह बता दिया गया कि वह गांव भी अकाल की छाया से अछूता नहीं बचा है। गांव के प्राय सारे पुरुष दूर प्रदेश में चले गए हैं और वहीं से 15-20 दिन में भोजन लेकर आते हैं और देकर फिर चले जाते हैं। पूरे गांव में स्त्रियों बच्चों को छोड़कर सयाना कोई नहीं है। चारे के अभाव में कितने पशु पक्षी मर गए हैं। इसी बीच में उस सस्ती बरगद की छाया में से छन कर आने वाली सूर्य की किरणों से जाग पड़े और आंखें मीचते हुए उठ बैठे। उन्हें जगह देखकर स्त्रियां भी उठकर नहाने के लिए जाने लगी। जाते हुए बूढ़ी स्त्री ने कहा, बेटी अपने पति से कहो कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, उसमें बहुत बड़े पंडित बुलाए गए हैं, उन्हें दक्षिणा भी खूब दी जाएगी। वहां जाने से भोजन वस्त्र की कोई चिंता नहीं रहेगी। इतने बड़े विद्वान को पाकर वह बहुत सम्मान करेगा। मेरा बेटा भी वहां गया हुआ है। उस हस्ती भी वहां की बातें सुन रहा था। आटकी ने उठकर स्त्रियों को विदा किया और फिर पति के समीप आकर उसे राजा के यज्ञ का हाल बताया। उस हस्ती ने जिम्मा ही लेते हुए कहा, प्रिय मैं भी उस बूढ़ी की बातें सुन रहा था, किंतु इस समय भूख इतनी जबरदस्त लग गई है कि कोस भर चलने की भी हिम्मत नहीं है। यहाँ सुस्ता लेने के कारण वह और भी जाग पड़ा है। अभी चलना 10 कोस है। आटकी बैठ गई और गहरी में बंधे हुए पिछले दिन के उड़े उड़द को देती हुई बोली, प्राणनाथ यह उड़द अभी शेष है, इसे खाकर पानी पी लिया जाए, कुछ दूर चलने की शक्ति आ जाएगी। उस हस्ती बहुत प्रसन्न हुई। बोले बोले फिर तो अब किसी बात की चिंता नहीं, इतना खा लेने पर तो 10 कोस पानी पी पी कर चल लेंगे। यज्ञ में पहुंचने पर तो खाने पीने का दारिद्र्य नहीं रह जाएगा। देखे देखेंगे कहाँ कहाँ के विद्वान आए हैं। आटगी ने सरोवर से जल लाकर रख दिया। उस हस्ती बड़े चाव से बासी और उड़े झूठी उड़द के दाने में से थोड़ा आटकी के लिए अलग करके स्वयं खाने लगे। उसकी पानी पी लेने के बाद आटकी भी उड़द खाकर और पानी पीकर आगे का मार्ग तय करने को तैयार हो गई। दोपहरी लटक गई थी। सूर्य पश्चिम की ओर वापस आकर समस्त संसार को अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होने का संदेश दे रहा था। धूप की चमक कुछ कम मंद हो गई थी। आटकी और उशस्ती वट वृक्ष की छाया से उठकर पूरब की ओर जाने वाली पगडंडी को पकड़कर आगे बढ़े। वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों के झुंड ने अपने कर्तव्य के कलरव के उस दंपति की सफल होने वाली यात्रा की सूचना दी। चलते चलते सायंकाल हो गया। उस अस्थि और आटकी ठीक उसी तरह अविश्रांत गति से अपनी पगडंडी पर चलते रहे जिस तरह पीछे का सूर्य चल रहा था। अंधकार की काली रेखाएं दिशाओं में छनने लगी। पश्चिम का अक्षितिज लाल हो गया। पक्षीगण दिन भर से सोने अपने अपने घोंसले से नीरवता भंग करने लगे, पर उस अस्थि का गंतव्य अभी 3-4 कोस शेष था। थकान से चूर चूर आटकी के अंग प्रत्यंग जवाब दे रहे थे। रात में राजा के द्वार पर पहुंचकर भी कोई लाभ नहीं था। अतः विवश दंपति ने एक ऐसे स्थान पर अपना डेरा जमा दिया जहां तक दूर दूर न कोई बस्ती थी न कोई जलाशय था। ऐसे वीरान स्थल में भोजन का कोई उपाय न देख निराशा ने भूख की तड़पन को एकदम बंद कर दिया। दोनों प्राणी उसी पगडंडी से कुछ दूर जाकर भूमि पर लेट गए और एक विचित्र संतोष की सांसें खींचते हुए तारों की ओर ताकने लगे। इसी बीच में उन्हें यह भी पता नहीं लगा कि आंखों की पलकों ने एक दूसरे का संयोग प्राप्त कर दुखदायी दुनिया से उन्हें रात भर के लिए कब दूर कर दिया। थकान के कारण टूटने वाले उनके अंगों ने निद्रा के मीठे अंकों में भरकर संतोष की सांस ली थी, तो सहसा वे कैसे उठते। आखिरकार प्रातःकाल की सर्दी ने उन्हें जगाया और आगे चलकर शेष मार्ग काट देने की प्रेरणा दी, क्योंकि बहुत सवेरे ही राजा के यज्ञ में पहुंच जाने पर उसी दिन सम्मिलित हो जाने का लोभ था। दंपति उठकर फिर कल की तरह आगे की पगडंडी पर चलने को तैयार हो गए। उस समय भुजटा अपने ठाकुर जी को तथा दूर वाले गांव के मुर्गे दशरथ जी को पुकारने लगे थे। सुहावना प्रातःकाल हुआ। सूर्य की किरणों ने संसार में कर्मजाल का बुनना प्रारंभ कर दिया और उस हस्ती को प्रतीक्षित राजा का नगर सामने दिखाई पड़ा। आशा के सुमधुर प्रकाश ने निराशा के घोर अंधकार को क्षण भर में ही दूर भगा दिया। उनमें बला की शक्ति आ गई। जिस समय राजा के नगर में उन्होंने प्रवेश किया उस समय आटकी पीछे पीछे थी और वे आगे आगे।
राजा का यज्ञ 5-6 दिनों से प्रारंभ था। दूर दूर तक फैले हुए विशाल मंडप में सैकड़ों विद्वान यज्ञ कुंड के चारों तरफ बैठकर आहुति छोड़ रहे थे। मंडप के चारों पर द्वारों पर एक एक वेदों के पाठ करने वाले सुमधुर स्वर के साथ मंत्रों का पवित्र उच्चारण कर रहे थे। कहीं पर जप करने वाला पंडित बैठकर जप कर रहे थे और कहीं आहुति की तैयारी में अनेक पुरोहित लगे हुए थे। उस समय प्रहर दिन चढ़ चुका था। राजा विधिवत स्नान आदि से निवृत्त होकर पंडितों के बीच में यज्ञाग्नि में आहुति डालने जा रहा था। उस स्त्री ने पूर्व द्वार पर नियुक्त परिहरों के रोके जाने बाद भी यज्ञ मंडप में बलात् प्रवेश किया। उसमें उसका तेजस्वी सूर्य उसकी महान पांडित्य की सूचना दे रहा था। अतः प्रहरियों को सामान्य वेशभूषा में रहने पर भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। प्रवेश करते ही उस स्त्री ने सारे यजमंडप में एक उड़ती हुई दृष्टि डाली। उससे यह छिपा नहीं रह सका कि दक्षिणा के लोभ में पड़े हुए इन पुरोहितों और पंडितों में कौन कितने पानी में है। उसने देखा कि पंडितों का मन कहीं दूसरी जगह है और आंखें कहीं दूसरी जगह। मुंह से बड़बड़ाते हुए जप करने वाले पुरोहितों की आंखें यजमंडप की छत में आरोजी हुई हैं और हाथ से माला की एक एक मनियां अपने नियत क्रम में नीचे गिरती जा रही हैं। यज्ञ कुंड की ओर आंखें फेरते ही उसे मालूम हो गया कि आहुति डालने वाले पुरोहितों में भी कितने ऐसे हैं जो स्वाहा के बाद भी आहुति गिराना एक आध बार भूल जाते हैं। इस प्रकार राजा के यज्ञ की इस महान दुर्दशा को देखकर उस हस्ती को निश्चल मन दिल मिला उठा और स्वाभिमानी पांडित्य जाग पड़ा। सबर को गंभीर और कठोर बनाते हुए उसने पूर्व प्रवेश द्वार के पुरोहित को संबोधित कर कहा, प्रस्तोता महोदय, आपके इस याज्ञिक पाप कर्म को देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्या आप जिस देवता का स्तुति पाठ वहां बैठकर कर रहे हो उसका कुछ स्वरूप भी जानते हैं? यदि स्वरूप को बिना जाने या पहचाने ही आप याद किए गए मंत्रों को यूं ही पढ़ते जा रहे हैं तो याद रखिए कि अब आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा। उस हस्ती की धीर गंभीर वाणी सारे यज्ञ मंडप में आतंकी मचाती ही पंडितों के हृदय में घुस गई। उन्हें मालूम होने लगा मानो सचमुच अभी अभी मस्तक नीचे गिर रहा है। सबके सब भीतर से कांप उठे। राजा हाथ की आहुति को अग्नि में डालते हुए उठ खड़ा हुआ। पुरोहितों और पंडितों की मंडली में भी राजा के साथ ही उठकर खड़ी हो गई। तब तक उस हस्ती मंडप के दूसरे प्रवेश द्वार पर उद्गाथा को पुकार कर कह रहा था, हे उद्गीत की स्तुति करने वाले विप्र, यदि आप उद्गीत भाग के देवता का स्वरूप बिना पहचाने हुए यूं ही उनका उद्गार करें तो अब आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा। राजा भी उस हस्ती की गंभीर वाणी से कांप उठा। रंग में भंग होने की भीषण संभावना ने उसे भी विचलित कर दिया। उसे मालूम होने लगा मानो दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने वाला वीरभद्र आज पुणे भूमंडल में आ गया है। धीरे धीरे वह उसी ओर बढ़ने लगा जिस ओर उस हस्ती घूम रही थी। इसी बीच में उस हस्ती मंडप के दूसरे द्वार पर पहुंचकर प्रतिहार के गान करने वाले को पुकार कर कह रहे थे, प्रतिहार के गाने वाले करने वाले महोदय, यदि आप देवता को बिना जाने उसका प्रतिहार करेंगे तो अब आपका मस्तक नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार उस हस्ती की भीषण तथा गंभीर वाणी को सुनकर यजमंडप के सभी पुरोहित, प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता अपने अपने मस्तक के नीचे गिरने के डर से कांपने लगे और यज्ञ कर्मों को छोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। इसी में भयभीत राजा हाथ जोड़कर उस हस्ती के चरणों पर गिर पड़ा और थोड़ी देर तक चुपचाप पड़े रहने के बाद उठ खड़ा हुआ। उस हस्ती सा क्रुद्ध और स्वाभिमानी ब्राह्मण राजा की इस विनीत भावना से पराभूत हो गया और हंसते हुए बोला, राजन, कहो क्या बात है? राजा ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। उस सुस्ती ने कुछ गंभीर होकर कहा, राजन, मैं उस परम श्री चक्र का उस जिसके पांडित्य की चर्चा जगन मंडल में व्याप्त थी। शायद इससे अधिक परिचय देने की आवश्यकता मुझे नहीं है। राजा प्रसन्नता से नाच उठा और गदगद कंठ से बोला, ओहो, भगवान ब्रह्म ऋषि चक्र के सुपुत्र आप ही हैं, योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र। आपका नाम तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा था। इस यज्ञ के लिए भी मैंने अपने दूत आपकी सेवा में भेजा था, पर दूतों ने आकर यह बतलाया कि बाढ़ में आश्रम के बह जाने के बाद आप छात्रों समेत कहीं अन्यत्र चले गए हैं। मैंने अभी कल तक आपको ढूंढने के लिए सब जगह चर भेजे हैं। मेरे धन्य भाग्य जो आपके समान विद्वान ब्राह्मण के चरणों का रज शीश में लगाया। भगवान, मेरी सौभाग्य से ही आपका पदार्पण यहाँ हुआ है, क्योंकि मैं तो आपके बारे में बहुत निराश हो चुका था।
उस हस्ती ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, किंतु मुझे अभी तक आपका परिचय नहीं मिला था। क्या आप सचमुच मेरे पूज्य पिता को और मुझे जानते थे? राजा ने विनीत भाव से कहा, भगवान, आपके पूज्य पिता की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। वह वर्ष में एक बार इधर अवश्य आते थे। मेरे अनेक यज्ञों के सारे काम उन्हीं के आचार्यत्व में संपन्न हुए हैं। इधर कई वर्ष से उनका शुभागमन नहीं हुआ। उन्हीं के मुख से मैंने आपका नाम भी सुन रखा था। इस यज्ञ के प्रारंभ होने के ठीक 3 दिन पूर्व आपके पिताजी के देहावसान का समाचार मिला और अभी तक आपके पास मैंने दूत भी भेजा था। उस हस्ती ने कहा, राजन, बहुत अच्छा, आप चलिए और यज्ञ संपन्न कीजिए। मेरे क्रुद्ध होने का कारण केवल इतना ही था कि यह ऋत्विज लोग दिखाऊ मन से यज्ञ की सारी क्रियाएं संपन्न कर रहे थे। इनको मैं सावधान कर देना चाहता था। आप अपने मन में यह ख्याल न करें कि इनमें कोई त्रुटि। ये सब के सब परम विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं और यज्ञ की समस्त विधियों को जानने वाले हैं, किंतु मन को चुराने वाले हैं। अब यह पहले की तरह असावधानी नहीं कर सकते। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अब सचमुच असावधानी करने पर इनका मस्तिष्क नीचे गिर जाएगा। राजा ने कहा, भगवान, अब तो मैं चाहता हूँ कि मेरी यज्ञ की सारी विधि आप ही संपन्न करें। उस हस्ती ने कहा, राजन, दुविधा से यज्ञ का श्रेय नष्ट हो जाता है। मेरी बातों पर विश्वास रहे कि आपके यह पुरोहित सबके सब परम विद्वान हैं। अब इनसे कोई त्रुटि नहीं होगी। मेरी ही आज्ञा से यह सब यह क्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितनी दक्षिणा इन्हें दी जाए उतनी ही मुझे भी दी जाए। मैंने तो इन्हें आपके यश से निकालना चाहता हूँ, उन्हें दक्षिणा में अधिक दान देकर इनका अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरी देख रेख में यह सब के सब अपना अपना कार्य शुरू कर दें। राजा ने कहा, भगवान, आपका आज्ञा शिरोधार्य है। तदंतर प्रस्तोता, उद्गीत आदि समस्त ऋत्विजों ने उस हस्ती के समीप आकर विनय पूर्वक उनसे यज्ञ की समस्त विधियों की यथोचित शिक्षा प्राप्त कर उस विषय में सदा के लिए पूरी जानकारी कर ली और फिर उस हस्ती के आचार्यत्व में राजा का यज्ञ पूर्ववत चलने लगा। इस प्रकार चक्कर के उस हस्ती ने ऐसी कठिनाइयों को सामना कर आपद धर्म द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की थी और उस धर्मवीर राजा का यज्ञ संपन्न किया था। देखो, इसमें क्या है कि इंसान पर कितनी भी मुसीबत आए उसको अपना धैर्य बनाए रखना है, विवेक का उपयोग करना है और आपस में पति पत्नी को एक दूसरे को जो है उत्साह और उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।